जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आइए हम आज देखते हैं क्लास 3। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ा पढ़ा दिया वर्णमाला में। पहले क्लास में स्वर पढ़ा है और दूसरे क्लास में व्यंजन। व्यंजन में और हमने पढ़ा दिया। आज इसमें पढ़ाना है मतलब अल्प प्राण और महाप्राण, बाकी व्यंजन में क्लास दूसरे में पढ़ा दिया। आज हम देखेंगे झंकृत के आधार पर अघोष और सघोष। झंकृत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आघोष, दूसरा होता है सघोष। आघोष हम किसे कहेंगे? आघोष हम उसे कहेंगे जिसके स्वर के उच्चारण में कम झंकार निकलता है, मतलब कम झंकार निकलता है, और क्या होता है? अघोष कहलाता है। तथा सघोष हम उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में अधिक झंकृत होता है, मतलब अधिक झंकार निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? सघोष कहते हैं। आइए देखते हैं कौन से अघोष है और कौन से सघोष। वर्ण का पहला और दूसरा, मतलब जो स्पर्शी व्यंजन होता है उसका पहला और दूसरा क्या होता है? आघोष। जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष। जैसे देखिए, इधर देखिएगा, पहला और दूसरा यानी कि दूसरा, पहला यानी कि का, दूसरा क्या है? खा। ये क्या है? अघोष होगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा खबर क्या है? गा, घा और अंगा, ये क्या है? सघोष है। उसके बाद देखिएगा चा, छा, उसके बाद जा, झा, इया, ये क्या है? हमारे सघोष है। उसके बाद देखिएगा टा, ठा, डा, ढा और अड़ा है। ये हमारा क्या है? सघोष है। और ये क्या है? आघोष है। ठीक। उसके बाद देखिएगा ता, था, उसके बाद क्या था? दा, धा और ना, ये हमारा क्या है? ता, था, ये हमारा क्या है? अघोष है। दा, धा, ना हमारा ये क्या है? सघोष है। उसके बाद देखिएगा पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारा क्या है? सघोष है। और ये क्या? पाफा क्या है? अघोष है। ठीक दोस्तों। उसके अलावा हम मतलब उस व्यंजन, उस व्यंजन के सिर्फ शाखा सा, स, ह और सा, तो जो उस व्यंजन जो हा आता है, ये हा क्या होगा? सघोष है। इसमें क्या होगा? हा क्या होगा? सघोष है। बाकी अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या है? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा? सघोष होगा। क्या होगा? सघोष है। उसके बाद 11 स्वर प्लस है 11 स्वर, ये भी क्या है? सघोष है। 11 स्वर प्लस 4 अंतस्थ, उसके बाद हा, और उसके बाद ये वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होगा? सघोष होगा। तथा अघोष में वर्ण का पहला और दूसरा, मतलब स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। तथा शाखा सा, ये भी क्या होगा? अघोष होगा। उसमें जबकि ये हा, ये जो दोस्तों हा है, इसको हम कहेंगे, इसको शुद्ध काकल्य ध्वनि कह सकते हैं। इसको शुद्ध काकल्य, काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको साथ साथ नोट करते चलिएगा। उसके आगे देखेंगे हम। इसको आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। इसके आगे देखिएगा अब इसके बाद देखेंगे अभ्यांतर के दृष्टि पे वर्ण के भेद। अभ्यांतर के दृष्टि पे वर्ण के भेद।
इसके बाद देखेंगे अभ्यांतर की दृष्टि से, अभ्यांतर की दृष्टि से। ठीक, किसे देखेंगे? अभ्यांतर की दृष्टि से। अभ्यांतर की दृष्टि से वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। ठीक दोस्तों, क्या है? अभ्यांतर की दृष्टि से वर्ण के भेद। चलिए देखेंगे, अभ्यांतर की दृष्टि से वर्ण के 4 भेद होते हैं। ये जो अभ्यांतर की दृष्टि से वर्ण के भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्त, अभ्यांतर की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिएगा कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विपरीत। पहला क्या होता है? विपरीत। पहला क्या होता है? विपरीत। और दूसरा क्या होता है? संवृत। संवृत। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अर्ध विपरीत, मतलब अर्ध विपरीत। और चौथा क्या होता है? अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। ठीक दोस्तों, अभ्यांतर के आधार पर वर्ण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है विपरीत, दूसरा होता है संवृत, तीसरा होता है अर्ध विपरीत, चौथा होता है अर्ध संवृत। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं विपरीत स्वर। पहला क्या देखेंगे? विपरीत स्वर। ठीक, यहां से नोट कर लीजिए, उसके आगे देखेंगे। पहला लिखेंगे विपरीत स्वर। पहला देखेंगे विपरीत स्वर। सबसे पहले क्या देखेंगे? विपरीत। चलिए विपरीत। विपरीत हम उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में मुख सबसे बड़ा खुलता है, सबसे बड़ा खुलता है, बड़ा खुलता है। विपरीत हम उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में सबसे बड़ा मुख खुलता है। जैसे आ हो गया। क्या हो गया? आ। आ हमारा ये क्या है? ये विपरीत है। ये क्या है? विपरीत है। और दूसरा देखेंगे संवृत। दूसरा क्या है? संवृत। दूसरा क्या है? संवृत। दूसरा क्या देखेंगे? समृद्ध। समृद्ध जो है विपरीत का उल्टा होता है। यह क्या होता है? यह विपरीत का उल्टा होता है। विपरीत का उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक दोस्तों, समृद्ध जो होता है विपरीत का क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है और इसमें क्या होता है? सबसे कम मुख खुलता है। जो समृद्ध होता है इसमें क्या होता है? सबसे कम मुख खुलता है। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ई ई ई ई, छोटी ई और बड़ी ई होगा। और क्या होगा? उ उ। और क्या होगा? छोटा उ और बड़ा उ होगा। ये क्या होगा? समृद्ध। चलिए तीसरा देखेंगे अर्ध विपरीत। तीसरा क्या देखेंगे? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत। विपरीत। तीसरा क्या होगा? अर्ध विपरीत। तीसरा देखिए अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत क्या होता है? मुख आधा खुलता है। विपरीत में क्या होता था? मुख पूरा खुलता था। और अर्ध विपरीत क्या है? अर्ध माने के आधा। इसमें क्या होता है? मुख आधा खुलता है। अर्ध विपरीत में मुख आधा खुलता है। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत में मुख आधा खुलता है। कितना खुलता है? आधा
खुलता है। ठीक दोस्तों, आज विपरीत में क्या होता है, मुख आधा खुलता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल आ हो गया, क्या हो गया, छोटा आ हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, और हो गया, और क्या हो गया, औ हो गया। ये हमारा क्या है, अर्ध विपरीत है। और चौथा देखेंगे अर्ध समृद्ध। चौथा क्या है, अर्ध समृद्ध। चौथा क्या होगा, अर्ध समृद्ध होगा। इसमें क्या होता है, अर्ध समृद्ध में समृद्ध देखते थे, इसमें विपरीत का उल्टा होता था, मतलब क्या होता है, इसमें मुख बंद रहता था। तो इसमें अर्ध समृद्ध क्या होगा, जिसमें मुख आधा बंद रहता है, इसमें क्या होता है, मुख आधा बंद रहता है। क्या होता है दोस्तों, मुख आधा बंद रहता है, बंद रहता है। अर्ध समृद्ध क्या होता है, मुख आधा बंद होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ए हो गया और ओ हो गया, ए कामा ओ, ये हमारा क्या है, अर्ध समृद्ध है। आप लोग साथ साथ उतारते चलिएगा इसी के साथ। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखें वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक, इसके बाद क्या देखेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए तो इसके बाद देखें वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके बाद क्या होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है, 5 होता है। ठीक, आइए देखते कौन कौन से हैं। पहला होता है कंठ, पहला क्या होता है, कंठ। दूसरा ताल। तीसरा मूर्धा। चौथा दंत। पांचवा क्या होता है, होस्ट होता है। क्या होता है, ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ, यानी कि होठ से। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, कंठ है। कंठ में क्या आएगा, का वर्ग। क्या आएगा, का वर्ग आएगा। कंठ में क्या आएगा, का वर्ग। का, खा, गा, घा और अंगा। ताल में क्या आएगा, ताल, यानी कि ताल, चा चा। अगर आप लोग चावल देखें, ताल हमारी जीभ क्या होती है, तालू से टच करती है। ठीक, और कंठ में का, खा, गा, घा, अंगा। कंठ में जो कंठ मतलब यहाँ, कंठ क्या होता है यहाँ, का, खा, गा, घा, मतलब स्वर कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। दूसरा क्या है, ताल। ताल मतलब जैसे ता क्या है, चाव वाला हो गया, जैसे चा, छा, जा। आप लोग देखेंगे तो जो हमारा जीभ है, ये हमारा क्या होगा, ताल में टच करता है। ठीक, क्या होगा, जैसे चा, छा, जा, झा और या, ये क्या है, हमारा तालु है। दूसरा क्या देखेंगे, क्या है, मूर्धा। क्या है, मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। दंत। दंत यानी कि जैसे दंत मतलब, दंत क्या है, दांत है। मतलब हमारा जीभ किससे टच करे, दांत से। जैसे क्या है, ता, था, दा, धा, ना। अगर ता, था, दा, धा, ना आप बोले देखेंगे तो हमारा जीभ क्या होता है, दांत से टच करता है ना, तो क्या हो गया, दंत हो गया। ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद क्या आता है, होस्ट।
होस्ट यानी कि ओट से जैसे मतलब अगर स्वर को चढ़ किससे हो, होठ से हो, ठीक। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, तो मतलब ये सब किससे उच्चारण हो रहा है, ओट से हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, होस्ट। जैसे पा, फा, बा, भा और मा, ये क्या है, यह है होस्ट से, ठीक। चलिए, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन, मतलब जो पांचों क्या आते हैं स्पर्शी व्यंजन, हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे स्वर वाले देखेंगे। स्वर वाले में क्या होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसको हम देख अन आ, ये मतलब ये सब क्या है, अन और आज ये स्वर नहीं है, स्वर हमारे केवल 11 होते हैं, ठीक। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। ये भी देखेंगे किस में आएगा, मतलब इसको अगर क्या करेंगे, वर्णों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण स्थान पे देखेंगे। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ये क्या होगा, कंठ होगा। स्वर में देखेंगे, छोटा आ और कामा बड़ा आ, आ और आ देखेंगे कहाँ आएगा, कंठ से आएगा, ठीक। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या होगा, हमारा ताल होगा। छोटी ई और बड़ी ई, ये हमारा किस में आएगा, ताल में आएगा, ठीक। जबकि री हमारा क्या होगा, मूर्धा होगा। री हमारा क्या होगा, मूर्धा होगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखिएगा, री हमारा क्या हो गया, मूर्धा हो गया। उसके बाद क्या आता है, दंत आता है ना, हमारे दंत में क्या आएगा वो। चलिए इसके बाद बताएंगे। उसके बाद री, जैसे ए आई, ए आई जो हमारे ए आई बचता है, ये क्या होता है, कंठोष्ठ कहलाता है। क्या होता है, कंठोष्ठ। इसमें इतना देखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, उस स्वर में देखिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। आइए हम देखते हैं इसको, इसके माध्यम देखेंगे वर्णों के उच्चारण के स्थान पे। जैसे आ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको कंठ कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कंठ। ई, 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 ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, ताल हो गया। क्या हो गया, ताल हो गया। ये क्या है, ताल, हमारा ये क्या है, ताल हो गया। जबकि इसमें री, री ये क्या है, हमारा मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, ए आई। उसके बाद क्या देखेंगे, ए आई, ए आई, ये हमारा क्या है, कंठ तालव्य होगा। क्या होगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और अगला क्या है, ओ औ, कंठोष्ठ। ये क्या है, कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ के दोनों साथ बोल जाते हैं। कंठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक दोस्तों। और इसके बाद को ओ, ये हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ग। क्या है, ओष्ठ वर्ग है, हमारा क्या है, ओष्ठ है। हमारा क्या है, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया। ई, तालु हो गया। री, मूर्धा हो गया। तीसरा क्या है, मूर्धा। ओ, ऊ, ये क्या हो गया, ओष्ठ। ए आई, कंठ तालव्य, मतलब ए आई जो है हमारे कंठ और ताल दोनों से बोला जाता है। ओ औ, कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ से दोनों बोला जाता है, ठीक दोस्तों। चलिए इसके आगे देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद यहीं बगल में लिख लीजिए, ये जो दोस्त आप लोग ये किनारे का देख रहे हो, ये चीज, इसको क्या कहेंगे, पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, मतलब पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर। जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ठीक दोस्तों, ना हो गया और मा हो गया। इसको क्या कहेंगे, पंचमाक्षर।
क्या कहेंगे दोस्तों, पंचमाक्षर। इसको हम पंचमाक्षर कहेंगे। ठीक दोस्तों, पंचमाक्षर क्यों कहेंगे, क्योंकि कि वर्गीय व्यंजन का ये पांचवा अक्षर होता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। और इसको कहाँ से बोलते हैं, ये नासिक के होते हैं। क्या होता है, नासिक के होता है, नासिक के होता है। ठीक, ये क्या होता है, नाक, नाक मतलब इनका स्वर नाक से होता है, इसलिए क्या इसको क्या कहा जाता है, नासिक के कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम आप लोग को संधि पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए एक लास्ट और देख लीजिए, वर्णों का लिंग। वर्णों का लिंग। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। ठीक, वर्णों का लिंग, इसमें मतलब पूरे वर्ण में, पूरे वर्ण में, ठीक दोस्तों, ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, कामा छोटा ऊ, कामा बड़ा ऊ, ये चारों को छोड़कर, ये चारों क्या हैं, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, चारों शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अलावा छोड़कर स्त्रीलिंग, इस इन सबको छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग है। इन चारों को छोड़कर, चारों को छोड़कर छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग है। बाकी सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक दोस्तों, मतलब ई और उ को छोड़कर बाकी पूरे वर्ण में क्या है, सब पुल्लिंग है। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद ये मिटा देते हैं। इसके बाद हम आप लोग को स्वर को एक बार फिर समझा देते हैं, मतलब कि स्वरों को, वर्णों के मतलब कि क्या है, मतलब एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक, छोटा ओ, कामा बड़ा ओ, कामा ये री। उसके बाद क्या है, ए ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या है, टोटल 11 स्वर है ना। तो चलिए इसको कंठ के आधार पर देखते हैं। ये हमारे क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा, कंठ होगा। क्या होगा, कंठ होगा। ई, ये हमारा क्या होगा, ताल होगा। क्या होगा, ताल होगा। ओ, ये हमारा क्या होगा, ओष्ठ होगा। क्या होगा, ओष्ठ होगा। री, ये क्या है, मूर्धा होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालव्य दोनों से बोला जाता है। कंठ तालव्य होगा, कंठ तालव्य। और ओ कंठोष्ठ होगा। ठीक, कंठोष्ठ
होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद हमारा वर्णमाला समाप्त हो, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे संधि। आप हमारे चैनल विपिन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। बाकी आप लोग अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहिए। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपका 80 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।